कोविड-19 महामारी जिसके चलते पूरा विश्व उसकी चपेट में आ चुका है और इस महामारी के दौरान बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने गरीबों की मदद की। जहां एक तरफ सरकार तो मदद कर ही रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो संस्थाएं हैं उन्होंने भी जो है लोगों की मदद की, चाहे हिंदू लोग हों, मुस्लिम हों या फिर सिख कम्युनिटी के लोग हों, हर एक ने अपना योगदान जो है इस पैंडेमिक में गरीब लोगों को दिया। तो इसी विषय को लेकर हमारे साथ एक और राजौरी के एक जानी मानी हस्ती सुशील बजरंगी जी, ये भी पिछले कई महीनों से जो है इस पैंडेमिक के दौरान जो है काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। हम अक्सर इन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से देखते आ रहे हैं कि ये हर उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर हो सकता है शायद लोग ना पहुंच सकें, और ये भी अपनी तरफ से एक योगदान दे रहे हैं लोगों को और उन गरीब लोगों तक पहुँच रहे हैं जो कि इस पैंडेमिक का शिकार हो चुके हैं। तो वेलकम है सुशील बजरंगी जी का। तो सर क्या कहेंगे, ये जो जिस तरह से पैंडेमिक का दौर रहा, कोविड-19 की महामारी चलती रही, तो क्या मोटिव लेकर आप लोगों तक पहुंचे और किस तरह से आप उनकी मदद करते रहे? धन्यवाद इनसाइड प्रेस, खासकर अंकित जी आपका। आपने आज हमें अपने 1-to-1 लेने के लिए जो इनवाइट करा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, 5 महीने से ऊपर हो चुके हैं आज हम ऐसे गांव, ऐसे इलाके में गए हैं जहां पे हमारी सरकार को पहुंचना चाहिए था, जहां पे कुछ ऐसी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशनें हैं जहां पे उनको पहुंचना चाहिए था, लेकिन उन लोगों तक आज तक कोई नहीं पहुंचा। और हम ऐसे इलाके, दूर दराज गांव के नाले दरिया क्रॉस करके हम उन घरों तक पहुंचे और उन लोगों की हमने ग्रीवेंस सुनी। उन लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे राशन तो हमें प्रोवाइड नहीं हुआ, राशन के साथ और भी काफ़ी चीज़ें हम बोल सकते हैं कि उन तक नहीं पहुँची। और उन्होंने हमें बताया कि हमारे इलाके की हालत बहुत ख़राब है, हमारे घरों जो है वो कच्चे घर हैं, पानी आता है घरों में, और सरकार ने जो पैसा भेजा है अभी तक उन लोगों तक पैसा भी नहीं पहुंचा ताकि वो घर बना सकें। और हमारा प्रयास ये रहा कि हम हर इलाके में जाके लोगों के, हमने जो विडोज़ लेडीज़ थी और जो गरीब फैमिलीज़ की लेडीज़ थी, जो जिनका व्यवसाय रोज़गार जिनका नहीं चल रहा था, उनको हमने स्विंग मशीनें दी ताकि वो मास्क के साथ साथ कपड़े सिलाई का काम भी कर सके और अपना जो है वो रोज़गार भी उससे चला सके। और हमने कई ऐसे घर देखे जहाँ पे हम कच्चे घरों की बात करेंगे, जिन घरों में पंखे नहीं थे, हमने उनको सीलिंग फ़ैन दिए ताकि वो गर्मी खाने की बजाय जो है वो राहत की सांस ले सके। और हमने राशन जो है वो बड़े ही जो है वो खुले दिल से दिया लोगों को, ताकि लोगों को जो है भूखा ना सोना पड़े। और हम बात करते हैं छोटे बच्चे लॉकडाउन के दौरान जो अपनी स्टडी पूरी नहीं कर सक रहे थे अच्छे से, उनको हमने स्टेशनरी दी, बुक्स दिए, नोटबुक्स दी, पेन दे, पेंसिलें दी, ताकि वो अपनी अच्छे से स्टडी कर सके, क्योंकि वो देश की बैकबोन है। जो बच्चे हैं वो देश की बैकबोन हैं, अगर वो पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और उसके साथ साथ हमने ऐसी चीज़ें जो प्रोवाइड करी हैं जो लोगों को चाहिए थी, जो नीडी पर्सन थे, उनको हमने चीज़ें दी। और आगे हमारा प्रयास यही है कि जहाँ से हमें कॉलें आती हैं, हमारी टीम के साथ हम वहाँ पहुँच जाते हैं और लोगों को वो चीज़ें जो है हम प्रोवाइड करते हैं। सुशील जी, गवर्नमेंट का तो फ़र्ज़ है ही है, गवर्नमेंट तो लोगों की मदद में जुटी हुई है, लेकिन इस बार देखने को मिला हर एक कम्युनिटी, हर एक एनजीओ जो है खुलकर सामने आई है। क्या लगता है कि इस बार जो है पता चला कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ है, इसमें बिना भेदभाव हिंदू, मुस्लिम, सिख किसी को भी जो किसी में कोई अंतर नहीं किया गया, सबको बराबरी से जो राशन बांटा गया। कितना अच्छा मैसेज जो है कि पूरे ग्लोबल को जाता है। हाँ बिल्कुल, एक बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े सारे लोग, अंकित जी मैंने देखा आप भी कहीं ना कहीं जाते रहे हैं, लोगों की हेल्प करते रहे हैं जितना आप तक हुआ, और भी काफ़ी लोग हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हेल्प करी है। और बाकी मैं बात ये कहना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं, ऐसे घर हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जो सुशील जी, हम देखते आए हैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां आप लोगों तक पहुंच रहे थे लोगों की मदद करने के लिए। हम देखते आए हैं कि जिन रास्तों से आप गुजर के जा रहे थे, काफ़ी तंग रास्ते हम देख रहे थे, नदी क्रॉस करके भी आप जा रहे थे, बिल्कुल पथरीले रास्तों से आप गुजरते हुए हमें नज़र आए। क्या लगता है कि उन जगहों पर जो है गवर्नमेंट को फोकस देना चाहिए, जहां तक आप बहुत मुश्किल से पहुंच रहे हैं, तो क्या लगता है वहां के लोगों को रोज़ाना जो है कितनी मुश्किलात का सामना करके वहां तक पहुंचना पड़ता होगा?
बिल्कुल अंकित जी, जिन जिन रास्तों से हमारी टीम वहाँ से गुजरी है वो तो आप देख रही हैं सोशल मीडिया में, और हमें पता है कि हम उसी रास्ते से कैसे गए हैं। इतनी बैड कंडीशन में बोल सकता हूँ कि रस्ट कंडीशन है जिसको हम बोलेंगे, कि रोड की हालत इतनी खस्ता है, रास्ते की हालत इतना खस्ता है, इंसान तो चलना बड़ी दूर की बात है, जानवर भी उस रास्ते से अच्छे से नहीं जा सकते। तो उसी रास्ते से बच्चे स्कूल के लिए आते हैं जब स्कूलिंग का टाइम होता है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जब बारिश होती है तो वो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। उनका तो जो फ्यूचर है वो तो स्पॉइल हो रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्या मैं ये चीज़ लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग ये नहीं चाहते कि आपका बच्चा अच्छी तालीम हासिल करके और वो जॉब करे? आप लोग ये नहीं चाहते कि कम से कम रोडें अच्छी हो, डेवलपमेंट हो? क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि रजौरी का जो है वो सुधार हो? क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि अच्छे रास्ते पे आपके बच्चे चलें? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। जो भी आया वो चला गया, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का आएगा वो चला जाएगा, मतलब काम कौन करेगा? हम डेवलपमेंट आपकी बात को मैं टोकना चाहूँगा। जिस तरह से आप अपने अभी डेवलपमेंट की बात की, पिछली जितनी भी सरकारें रही हम उन पर कोई दोष नहीं लगाएंगे, जो उनसे गलतियाँ हुई। क्या आपको लगता है कि अब जब से यूटी बनी है, डायरेक्ट सेंटर का लिंक होता है यूटी के साथ, तो क्या आपको लगता है जिस तरह से हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू जी अच्छा काम करके गए, और अब जो नए गवर्नर जो अब आए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा सर, तो क्या लगता है अब डेवलपमेंट का दौर अब शुरू हो चुका है? अब लोगों से जो है उनकी उम्मीदें काफ़ी जुड़ी हुई हैं। क्या लगता है अब राजौरी पुंछ ये जो पीर पंचाल खिता है अब यहाँ के डेवलपमेंट होगी? हाँ, मैं डेवलपमेंट की बात करना चाहूँगा। जो आपने एलजी साहब की बात की है, सिन्हा साहब की, सिन्हा साहब इज़ अ मोस्ट हॉनेस्ट जो है एलजी, हम लीडर भी बोलेंगे, पहले वो यूथ लीडर भी रह चुके हैं, और वो बहुत ही अच्छे हैं, डेवलपमेंट को लेके सीरियस हैं, और हमें उनसे उम्मीदें हैं कि वो डेवलपमेंट करेंगे और करवाएंगे। वो जब भी आप देखो, जब भी उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, हर मीटिंग्स में उनका एक ही मोटो हो रहा है डेवलपमेंट को लेके, और हमारा दिल खुश होता है। आपको पता है अंकित जी, आज से मैं 3-4 साल पहले ही मैंने डेवलपमेंट के इशू उठाने शुरू करे थे, जब हमारी यहाँ पे बीजेपी सरकार थी और हमारी जो है कोalition सरकार थी, तब भी मैंने डेवलपमेंट की यहाँ पे इश्यूज़ उठाए। ऐसी ऐसी जगह जाके मैंने सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल करे कि जो है जहाँ जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई वहाँ वहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए। और बड़ा ही दुख लगता है कि जो अगर कोई अपना आदमी जब कोई आगे आता है और वो किसी चेयर पे बैठता है और हमें उम्मीदें होती हैं उससे कि वो डेवलपमेंट की बात करेगा, लेकिन आप देख सकते हैं, आप भी दिन भर घूमते हैं, मीडिया वाले सभी घूमते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा है कि रोडों की हालत देखो, और मतलब कि सिटी टाउन की बात करते हैं, सिटी टाउन में आप चक्कर लगाओगे वहाँ भी आपको कोई डेवलपमेंट नहीं मिलेगी, वहाँ भी गंदगी पड़ी होगी, साफ़ सफाई नहीं होगी। एक तो हम एक तरफ से हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं स्वच्छ भारत सफाई अभियान, और जब वो दिन आता है ये क्या करते हैं, गांधी जयंती पे 2 अक्टूबर की बात करेंगे, 2 अक्टूबर जब आता है ये झाड़ू पकड़ के शुरू हो जाते हैं फ़ोटोग्राफ़ी करना, फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, ये बताते हैं कि हम स्वच्छ भारत सफाई अभियान कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो गंदगी आपको मिलेगी सिटी के अंदर, वो गंदगी देखने के लायक होती है। सुशील जी, अब क्या लगता है कि इस दौर में अब डेवलपमेंट होगी? आखिरी सवाल आपसे। मुझे तो ये लगता है कि मुझे सिन्हा साहब से बहुत उम्मीदें हैं कि हमारे जो एलजी साहब आए हैं वो डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, सीरियसली ध्यान देंगे, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट भी उनके साथ इस मंथ में है। मैं उनसे मिलूंगा और डेवलपमेंट के इश्यूज़ जो हैं वो मैं बात करूंगा, रजौरी के खासकर इशू लेकर डेवलपमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी। तो ये थे सुशील बजरंगी जी, जिन्होंने पैंडेमिक के दौर में भी जो है बहुत ही काम किया, लोगों की मदद की, और हर एक उस गाँव में पहुँचे जहाँ पर पहुँचना बहुत ही नामुमकिन था। हर एक संस्था ने मदद तो की, लेकिन हर एक इंसान का फ़र्ज़ बनता है, हर एक इंडिविजुअल का फ़र्ज़ बनता है कि वो हर एक उस आखिरी गांव में पहुंचे जहां पर लोग इस पैंडेमिक का शिकार हुए हैं, जिन लोगों तक कोई चीज़ नहीं पहुंची है। गवर्नमेंट तो अपना फ़र्ज़ निभा रही है, गवर्नमेंट तो मदद कर ही रही है, लेकिन एक आम जनता का भी फ़र्ज़ बनता है, जो जिसके पास जितनी श्रद्धा है उस श्रद्धा के अनुसार लोग एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि इस पैंडेमिक की मार लगभग आने वाले कई सालों तक जो है लोगों को झेलनी पड़ेगी। लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जो छोटे तबका के लोग हैं उन्हें जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
रहा है। तो जिस तरह से इसके साथ साथ डेवलपमेंट की भी बात की, सुशील बजरंगी जी ने भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स उठाए कि राजौरी के अंदर, राजौरी पुंछ के पूरे पीर पंजाल की बात की तो डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं कमी रही है। इन्होंने सरकार से यही कहा है कि जो पिछली सरकारों ने किया वो किया, लेकिन अब जो है इन्हें जो यूटी बन चुकी है उसके जो एलजी हैं उनसे काफ़ी उम्मीद है। उन्हें हर चीज़ का अंदाज़ा है किस तरह से डेवलपमेंट करनी है। तो और हमें भी ये उम्मीद है कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सिन्हा साहब, वो अब आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की तरफ जो है ज़्यादा तवज्जो देंगे। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी से इनसाइड प्रेस न्यूज़ के लिए मैं अंकित केसर।